इंस्पेक्टर कविता अचानक डर से जम गई। उसने सामने लगे डोर पीफोल को ध्यान से देखा और उसकी आंखें फैल गईं। वह पारदर्शी ही नहीं था। उसे तुरंत समझ आ गया कि मामला बेहद खतरनाक है। अगर पीपहोल ट्रांसपेरेंट नहीं था तो इसका मतलब साफ था, कोई बाहर देखने के लिए नहीं बल्कि अंदर की आवाजें सुनने के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा था। यानी अभी कुछ देर पहले वह जो बातें कर रही थी शायद कोई सब सुन चुका था। कविता बिना समय गंवाए तेजी से दरवाजे पर पहुंची और जोर जोर से नॉक करने लगी। कुछ सेकंड बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने एक आदमी खड़ा था जो अभी अभी नींद से उठा हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। कविता ने तुरंत पूछा, अभी दरवाजे के पीछे से तुम ही देख रहे थे ना? लेकिन आदमी ने जवाब देने के बजाय सिर्फ मुस्कुराकर थम्स अप दिखाया। उसकी यह हरकत और भी सस्पिशियस लग रही थी। अगले ही पल वह आराम से बोला, मैडम ये सब आपकी कल्पना है, आपके पास कोई सबूत नहीं है। कविता का शक अब और गहरा हो चुका था। असल में सुबह यही आदमी पीप होल के जरिए पूरे क्राइम सीन पर नजर रख रहा था। उसने सब कुछ देखा था, लेकिन एक बात उसे लगातार परेशान कर रही थी, वहाँ एक छोटा लड़का होना चाहिए था मगर उसे कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया। इतना कहकर आदमी ने अचानक बहाना बनाया और दरवाजा बंद करने लगा। लेकिन तभी इंस्पेक्टर कविता की नजर अचानक बगल वाले कमरे के नंबर पर पड़ी। उसके चेहरे का रंग बदल गया क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था कि असली राज इस कमरे में नहीं बल्कि उसके ठीक बगल में छिपा हुआ है।